Assalamualaikum. Today we start the next topic माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए पिछली वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी कर लिए थे, जिसमें हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को, डिफरेंट फ्लावर के जो वर्ल है उसको स्टडी किए थे, जिसमें हमने जो उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का एंड्रोशियम उसको स्टडी किया था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और टीएस ऑफ एंथर की स्टडी किए थे, जिसमें हमने ये देखे थे क्या इस स्ट्रक्चर के थ्रू हमने इसको स्टडी किए थे क्या एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका जब ट्रांसफर सेक्शन किए तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। तो हमने क्या देखे थे कि इसमें आर्किस्पोरियल सेल होते हैं जो कि दो टाइप के सेल को डिवाइड करते हैं। एक है प्राइमरी प्राइटल सेल एंड स्पोरोजीनस टिश्यू। प्राइमरी प्राइटल सेल से क्या होता है, ये जो 4 डिफरेंट वॉल है हमने स्टडी किए थे, ये 4 डिफरेंट वॉल है तो वो डिवाइड होती है, वो बनती है ना। एपिडर्मिस जो आउटर लेयर है, फिर एंडोथेशियम एंड मिडिल लेयर, देन आखिरी की जो लास्ट होती है वो है टेपिडम। और उसी के अंदर जो दूसरा जो सेल है आर्किस्पोरियल सेल से जो डिवाइड होते हैं स्पोरोजीनस सेल, उससे क्या होता है स्पोरोजीनस टिश्यू फॉर्म होते हैं। इसी में क्या होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म होते हैं। ये स्ट्रक्चर में क्या देखे थे कि इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म होते हैं। तो हम आज इसी के ही टॉपिक से रिलेटेड एक नया टॉपिक को स्टडी करेंगे, जो कि हमारा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। टॉपिक 1.3 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए अभी हमने क्या देखे क्या ये स्ट्रक्चर है एक, ये पोलन है क्या, उसमें क्या है माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना। तब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से कैसा माइक्रोस्पोर फॉर्म हो रहा, तो हमको वो स्टडी करना है। तो उसी का ही है ये टॉपिक का नेम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मीन्स जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर, मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसा हुआ बाय द माइक्रोस्पोर मदर सेल। तब देखिए ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड meiotically to form tetrad of haploid microspore पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर को ही क्या कहते हैं और पोलन ग्रेन है ना। ये पोलन सैक है और इसी में क्या है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल थे जो कि स्पोरोजीनस टिश्यू से फॉर्म हुए थे। अब इसी की अगर हम एक क्या हो रहा है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करें, उसी से क्या बनेंगे डॉटर सेल बनेंगे, है ना। तो ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को लिए हमने, तो क्या होता है उसका मियोसिस होता है। मियोसिस होने पर ये 4 तरह के 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाता है। मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये क्या है टेट्राड मीन्स 4 टाइप, 4 ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। और इसी के बाद क्या होता है ये सेपरेट होकर आगे इनका डेवलपमेंट होता है। तो यही है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या हो रहा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या हो रहा है 4 तरह के हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फॉर्म हो रहे हैं मियोसिस के थ्रू। तो यही है इसका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये जो माइक्रोस्पोर फॉर्म हो रहे हैं जो कि पोलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। तो अब हमें आगे इसी का स्ट्रक्चर को स्टडी करना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे ये दिखते हैं, कैसा डिवाइड होता है, तो इसका माइक्रोस्पोर कैसा फॉर्म होता है। तो चलिए हम आगे इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ये हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। तो क्या होता है पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। टिपिकल पोलन ग्रेन is a non-motile haploid unicellular body with single nucleus। ये नॉन मोटाइल होता है मीन्स नॉन मूवेबल, हैप्लॉइड इन नेचर होता है एंड यूनिसेलुलर बॉडी, एक ही सेल से बनी होती है इसकी बॉडी, और क्या होता है सिंगल न्यूक्लियस होता है इसमें। इट इज सराउंडेड बाय 2 लेयर वॉल कॉल्ड स्पोरोडर्म। ये 2 वॉल से घेरा हुआ होता है, मीन्स ये फर्स्ट वॉल हो गई और ये सेकंड वॉल है ना। द आउटर लेयर इज, जो मतलब ये दोनों लेयर को क्या कह रहे हैं स्पोरोडर्म, डर्म मीन्स लेयर,
द आउटर लेयर एक्साइन इज थिक, मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। क्या हो रहा है, जो आउटर लेयर है तो वो ऐसे सब्सटेंस से फॉर्म हो रही है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है नेचर में, और उसे क्या है, ऐसे सब्सटेंस से फॉर्म हो रही है जो कि स्पोरोपोलेनिन कहा गया है। और थिक होती है, ये थिक इसलिए होती है क्योंकि ये प्रोटेक्टिव नेचर होती है, और क्या करती है, जो ये अंदर की जो लेयर है, जो अंदर जो साइटोप्लाज्म फील है उसको प्योर रखती है, उसको सेव रखती है। इट मे बी स्मूथ और विथ अ स्कल्पचर्ड पैटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीसीज। अब क्या होता है, ये क्या होती है, यहाँ तो अभी ये ठीक है, हमने स्टडी की है, लेकिन ये कहीं कहीं कोई कोई ऐसी स्पीसीज के में, कुछ स्पीसीज के जो डिफरेंट स्पीसीज के एंथर है उनमें स्मूथ भी होती है। देन इट इज रेजिस्टेंस टू केमिकल। अब ये रेजिस्टेंस टू केमिकल है, मतलब ये प्रोटेक्टिव नेचर होती है, तो क्या करती है, ये दूसरे जो केमिकल्स है तो उन्हें अंदर आने से रोकती है, मीन्स इसको सेव रखती है, जो अंदर की जो लेयर है उसको सेव रखती है, अंदर का जो मटेरियल है, साइटोप्लाज्म है उसमें और क्या क्या है जो भी है, तो उसको सेव रखती है। तो इसलिए यहीं पर यही लिखा हुआ है कि इट इज रेजिस्टेंस टू केमिकल। एट सम प्लेसेस एक्साइन इज वेरी थिन, शोविंग थिन एरियाज नोन एज जर्म पोर्स। अब कुछ जगह पर ये हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका डायग्राम फिर समझेंगे, अभी हम सिर्फ से रीड कर रहे हैं और थोड़ा इमेजिन कर रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। एट सम प्लेसेस एक्साइन इज वेरी थिन, कहीं कहीं क्या होती है, थोड़ी पतली होती है, हमने अभी क्या देखे कि ये ठीक है ना। कहीं कहीं क्या होता है, ये थोड़ी सी डेलिकेट होती है। और एट सम टाइम एक्साइन इज वेरी थिन शोइंग थिन एरियाज नोन एज, उसे क्या कह रहे हैं, जहाँ पर ये थोड़ी सी वीक पड़ रही है तो हम उसे क्या करें, वो एरिया को जर्म पोर। दीज आर मीन फॉर ग्रोथ ऑफ इमर्जिंग ट्यूब, pollen tube during germination of pollen grain. The inner wall layer is intine, consists of cellulose and pectin. अब ये जर्म पोर के थ्रू ही क्या होता है आगे के, एक ट्यूब फॉर्म होती है। अब हम देखेंगे कैसी फॉर्म होती है जब इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। और जो दूसरी जो अंदर की लेयर है, इनर वॉल है, जो कि इंटाइन कहा गया है, उसे कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनी होती है। तो देखिए जो इसका स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है, तो अभी हमने इसका स्ट्रक्चर को सिर्फ रीड किया है, अब यहाँ से इसका डेवलपमेंट आएगा, हम आगे डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो पहले जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये ए स्ट्रक्चर, ये है पोलन ग्रेन का, है ना, माइक्रोस्पोर का। तो यही स्ट्रक्चर को हमने अभी जो हमने रीड किए, तो वही ये स्ट्रक्चर है। ये क्या है, दो लेयर किया, तो यही स्ट्रक्चर को हम एक दूसरे डायग्राम से जो इसी के रिलेटेड है उससे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए ये है वो स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन का। तो हमने क्या पढ़े कि ये दो लेयर और टू लेयर वॉल होती है, जो कि स्पोरोडर्म कहलाती है। इसकी आउटर लेयर को हमने क्या कहे थे, एक्साइन मीन्स एक्सटर्नल लेयर। एक्सटर्नल लेयर होती है जो कि थिक होती है और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से बनी होती है, जो कि डिग्रेडेबल नहीं है। और क्या होता है कि ये कहीं कहीं जगह पर ये वीक होती है, डेलिकेट होती है। तो ये क्या होता है कि ये यही जो जहाँ पर ये डेलिकेट हो रही है, जहाँ पर ये पतली हो रही, कहाँ जहाँ पर ये वीक हो रही है, तो एक वो एरिया को क्या कह रहे हैं, जर्मपोर। ये क्या है, ये जर्मपोर है ना। और जो अंदर की जो वॉल है ये ब्लू कलर की, ये पूरी क्या है, ये एक्साइन लेयर है, एक्सटर्नल लेयर है। और ये अंदर की जो लेयर है जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, तो वो इंटाइन है, जो कि बहुत डेलिकेट होती है, थिन होती है, और सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनर्जी के फॉर्म में होता है प्लांट में, और पेक्टिन एक प्रोटीन है, तो उससे मिलकर ये इंटाइन लेयर फॉर्म होती है। इंटरनल मीन्स, इंटाइन मीन्स इंटरनल, इंटरनल लेयर। और उसी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। हमने देखे कि ये यूनिसेलुलर है और सिंगल न्यूक्लियस है। इसी में क्या है, सिंगल न्यूक्लियस है, इसी के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म फील होता है, और ये जर्मपोर है। और एक्साइन क्या होती है, रेजिस्टेंस टू केमिकल मीन्स ये अंदर के जो इंटाइन के जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट करती है।
सो दिस इज अबाउट पोलन ग्रेन। हमने अभी ये स्ट्रक्चर देखिए इसमें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। 2 लेयर से बनती है, एक्साइन इंटाइन। और जहाँ पर एक्साइन वीक होती है तो वो एरिया को हम क्या कह रहे हैं, जर्म पोर। ये क्या है, जर्म पोर। अब जर्म पोर का हम आगे फंक्शन भी पढ़ेंगे कि क्या होता है। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। अब आगे हमको इसमें स्टडी करना है कि इसका डेवलपमेंट कैसा होता है। अब इस माइक्रोस्पोर तो बन गया, लेकिन अब आगे जाकर इसे और डेवलप होना है, कैसे ये आगे जाकर ये मेल गैमेट बनाएगा, तो ये हमको स्टडी करना है ना। तो अभी हमने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर को स्टडी किया, अब आगे हम इसके डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। तो देखिए जो ये स्ट्रक्चर यहाँ देखे हमने वही डायग्राम को, यही डायग्राम को उस डायग्राम से स्टडी किए कि ये आउटर लेयर है एक्साइन और इंटाइन, जो कि पोलन ग्रेन की का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है उसी से ही रिलेटेड न्यू टॉपिक। हमने अभी इतना स्टडी कर लिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। अब यहाँ से हम डेवलपमेंट देख रहे हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि ये वर्क कर रहा है एज अ मेल गैमेट। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो देखिए हम पहले से रीड कर लेते हैं, फिर उसको समझेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब पोलन ग्रेन जब ये फॉर्म हो गया है, पोलन ग्रेन का ऐसे फॉर्म हुआ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर फॉर्म हुआ, तो यही शुरुआत करता है मेल गैमेटोफाइट की, है ना। यहाँ से क्या हो जाती है, मेल गैमेटोफाइट बनाने की मतलब स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि वर्क ही एज अ मेल गैमेटोफाइट करता है। इट अंडरगोज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस बिगर नेक्ड वेजिटेटिव सेल और एंड स्मॉल थिन वॉल जेनरेटिव सेल। क्या होता है जब ये स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का, तो ये क्या करता है, दो सेल के मीन्स क्या होता है जब इसका दो टाइम पर 2 बार ये सेल डिवीजन करता है, जो कि माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है। जब पहला ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करेगा तो क्या होगा, 2 सेल प्रोड्यूस होते, जो कि एक वेजिटेटिव सेल कहलाता है और दूसरा जेनरेटिव सेल, है ना। ये क्या है, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। फर्स्ट वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल, दो टाइप के सेल को प्रोड्यूस करा कब, जब पहला माइटोसिस हुआ। तो पहला माइटोसिस कब होता है, एट द टाइम ऑफ मतलब बिफोर पॉलिनेशन के पहले, मीन्स ये एंथर में हो रहा है। ये पूरा जो इतनी हम ये 3 जो स्टेजेस देख रहे हैं ABC, तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा एंथर में हो रहा है। बिफोर पॉलिनेशन मीन्स ये एंथर में हो रहा है ना, ये एंथर में हो रहा है। और बिफोर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के पहले हो रहा है, तो क्या हो रहा है, पहला माइटोटिक डिवीजन बिफोर पॉलिनेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इट अंडरगोज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस बिगर नेक वेजिटेटिव सेल। क्या हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारे पोलन ग्रेन, अब ये डिवाइड होना स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, वेजिटेटिव 2 टाइप के सेल को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो क्या हुआ, 2 टाइप के सेल, एक वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। अब जेनरेटिव सेल फॉर्म हुआ, अब ये 2 सेल फॉर्म हो गया। अब पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि क्या है। बिगर नेक्ड वेजिटेटिव सेल, स्मॉल थिन वॉल जेनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज रिच इन फूड एंड हैविंग इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। क्या है कि वेजिटेटिव सेल, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वेजिटेटिव सेल क्या है, बड़ा है ना। तो उसमें क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में फूड रिजर्व होता है, और इसका जो न्यूक्लियस है इरेगुलर शेप का होता है। द जेनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। और जो जेनरेटिव सेल है तो ये उसके साइटोप्लाज्म में ही फ्लो करता है। फिर देन क्या होता है, द सेकंड माइटोटिक डिवीजन इज कंसर्न्ड विद
जेनरेटिव सेल। अब यहाँ से क्या हो जा रहा है, दूसरा माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो रहा है। अब हमने क्या देखे कि सेकंड माइटोटिक डिवीजन कब होता है, जब आफ्टर पॉलिनेशन, जब पोलन ग्रेन एंथर पर स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। तो इस द सेकंड माइटोटिक डिवीजन इज कंसर्न्ड विद जेनरेटिव सेल ओनली गिव राइज टू टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। ये क्या होता है, दो टाइप के मेल गैमेट्स को फॉर्म करता है। द माइटोटिक डिवीजन ऑफ जेनरेटिव सेल टेक्स प्लेस either in pollen grain or in a pollen tube. The pollen grain are shed from the anther at this two cell stage in most of the angiosperm. अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये जेनरेटिव सेल से क्या हो रहे हैं, दो मेल गैमेट बन रहे हैं और वो एक ट्यूब के थ्रू फ्लो हो रहे हैं। तो देखिए यही डायग्राम को हम एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, जो हमने रीड किया है उसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हमारा ए से स्टार्ट करते हैं कि ये पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन का क्या हो रहा है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो रहा है ना। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होने पर क्या हो रहा है, दो टाइप के सेल को प्रोड्यूस कर रहा है। एक है वेजिटेटिव सेल, दूसरा है जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या होता है, हम और क्या कह सकते हैं, इट इज द ट्यूब सेल और ट्यूब न्यूक्लियस। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल और ट्यूब न्यूक्लियस, क्योंकि ये आगे जाकर ट्यूब फॉर्म करता है। और जेनरेटिव सेल क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल क्या देखे हमने कि ये बड़ा होता है, बिगर इन साइज और नेक्ड रहता है, मीन्स इसमें ज़्यादा अमाउंट में फूड रिजर्व होता है, फूड होता है। और क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस है इरेगुलर शेप का होता है। इसका जो न्यूक्लियस है ये इरेगुलर शेप का होता है। और उसी के साथ क्या होता है, जनरेटिव सेल जो इंटाइन के एक कॉर्नर पर फॉर्म होता है। ये क्या हुआ, ये इंटाइन जो लेयर है उसके एक कॉर्नर पर दूसरा जो सेल है जनरेटिव सेल फॉर्म होता है। फर्स्ट वेजिटेटिव सेल और दूसरा है जनरेटिव सेल। और इसमें डिफरेंस ये होता है कि वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है लेकिन उसका न्यूक्लियस छोटा होता है। लेकिन जेनरेटिव सेल क्या होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल इन साइज होता है और उसका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होता है ना। ये इसमें डिफरेंस है वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल में। और जेनरेटिव सेल क्या होता है, एक साइड कॉर्नर पर इंटाइन के कॉर्नर पर फॉर्म होता है। फिर आगे जाकर कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो इंटाइन वॉल से ये क्या होता है, डिटैच होना स्टार्ट होता है। ये क्या हुआ, यहाँ पर डिटैच हो गया, उससे अलग हो गया। और उसी के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर ये टू सेल स्टेज फॉर्म हो गई। मीन्स ये क्या है, टू सेल स्टेज फॉर्म हो गई। तो ये क्या हुआ, हमने क्या देखिए कि पोलन ग्रेन से पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होने पर दो सेल डिवाइड हो रहे, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। और फिर उसी के बाद क्या होता है कि जेनरेटिव सेल और का डिटैचमेंट होता है इंटाइन से, जो कि वो फिर उसमें साइटोप्लाज्म में फ्लो होता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। फिर उसी के साथ साथ यहाँ से जो डी स्टार्ट हो रही है, डी स्टेज। तो ये क्या होता है, जब ये डिटैच हो जाता है या अलग हो जाता है इंटाइन लेयर से, तो जो इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है। और न्यूक्लियस डिवाइड होने पर क्या होता है कि ये दो सेल बना लेता है, गैमेट सेल, जो कि एज अ वर्क करेंगे मेल गैमेट कहलाते हैं। तो जब जैसे ही यहाँ से जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो गैमेट्स फॉर्म हुए, तो इसी के ये जो सेल है ये पोलन ग्रेन में प्रेशर आना स्टार्ट होता है, पूरा फिल हो जाता है। तो उस पर क्या आता है, प्रेशर आता है। और प्रेशर आने की वजह से
वो खुद को बाहर होना स्टार्ट, बाहर निकलना चाहता है, तो खुद को बाहर निकालने के लिए वो जर्म पोर की मदद से, आप यहाँ पर देखिए जर्म पोर का वर्क आया। तो जहाँ पर हमने क्या देखे थे कि जर्म पोर वो एरिया है जहाँ पर ये जो है एक्साइन लेयर है थिन होती है, तो उसी के थ्रू ही जो उस पर इन टाइम पर प्रेशर आने पर ये क्या हुआ है कि ये एक ट्यूब फॉर्म होने लगती है बाय द वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव जो सेल है उसके थ्रू ये ट्यूब फॉर्म होती है, और जो ये मेल गैमेट जो फॉर्म हो रहे हैं तो वो क्या होते हैं नीचे साइटोप्लाज्म के साथ फ्लो होना स्टार्ट होते हैं, और ये क्या कहलाती है हमारी पोलन ट्यूब। और ये क्या है हमारा ट्यूब न्यूक्लियस, जो कि काय का है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, उसी के साथ वो भी फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो ये इसी तरह इसका डेवलपमेंट हुआ। क्या बने, क्या प्रोड्यूस किया इसने, जेनरेटिव सेल ने क्या प्रोड्यूस किया, दो मेल गैमेट जो कि हेप्लॉइड इन नेचर होते हैं, दो हेप्लॉइड गैमेट्स को प्रोड्यूस किया, जो कि कब हुआ, आफ्टर सेकंड माइटोटिक डिवीजन। कब हुआ ये, जब स्टिग्मा पर एंथर पहुंच जाता है एट द टाइम आफ्टर पॉलिनेशन के बाद, मतलब जब ये एंथर स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो ये ट्यूब फॉर्म होना स्टार्ट होंगी, और वो ट्यूब फॉर्म होंगी तो वो ट्यूब की जो लेंथ है स्टिग्मा स्टाइल के अकॉर्डिंग होगी कि उसके ओवरी तक ये पहुंच सके। सो दिस इज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जो हमने यहाँ पर स्टडी की, ये बुक में इतना सब कुछ नहीं बताया हुआ है, इतना नहीं लिखा हुआ है कि वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल में डिफरेंस क्या है और क्या ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। बस हमको इसका डेवलपमेंट दिखाया गया है कि कैसा होता है। तो कैसा, एक बार आप और देख लेते हैं कि ये पोलन ग्रेन फॉर्म हुआ, माइक्रोस्पोर फॉर्म हुआ, उसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होने पर दो सेल प्रोड्यूस है, एक वेजिटेटिव सेल है, दूसरा जेनरेटिव सेल। फिर जेनरेटिव सेल का डिटैचमेंट हुआ, मतलब वो उससे दूर होता है वो, और साइटोप्लाज्म में एंटाइन लेयर से दूर होकर एक सेल फॉर्म करता है, और साइटोप्लाज्म में ये फ्लो होता है, मतलब फ्रीली फ्लोट होने लगता है। फिर उसी के बाद जो सेकंड माइटोटिक डिवीजन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो उसका सिर्फ वो सिर्फ अ, इसी के थ्रू ही होता है, जेनरेटिव सेल के थ्रू ही होता है, मतलब इसमें वेजिटेटिव सेल का कोई वर्क नहीं होता है। तो सिर्फ जेनरेटिव सेल में ही दूसरा माइटोटिक डिवीजन होता है, और जिससे क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो मेल गैमेट फॉर्म होते हैं, और वही मेल गैमेट के वजह से फॉर्म होने की वजह से प्रेशर आता है इंटाइन लेयर पर, वो इंटाइन लेयर रप्चर्ड खुद को पोलन एक ट्यूब में फॉर्म करती है बाय द वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव न्यूक्लियस के थ्रू ट्यूब, जो कि पोलन ट्यूब फॉर्म करती है, पोलन ट्यूब है। और उसी के ही साथ साथ साइटोप्लाज्म के साथ साथ इसके मेल गैमेट पूरे फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, और पूरा इनका साइटोप्लाज्म भी फ्लो होने लगता है। तो यही है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यही आगे जाके दो मेल गैमेट का वर्क रहेगा कि फ्यूज होंगे एट ओवरी में जाकर। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट। और इसकी लास्ट पॉइंट ये ज़्यादातर एट दिस टू सेल स्टेज इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, जो कि कहाँ ज़्यादातर कहाँ है उसमें होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, जो फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट है उसमें ये मेल डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का। उसके बाद हमारा यहाँ तक के क्या हो गया, ये मेल गैमेटोफाइट मेल फ्लावर का जो मेल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी कर लिया हमने, मेल जो पार्ट है उसका स्ट्रक्चर है उसको स्टडी कर लिया है, उसका जो मेल गैमेट है कैसे मेल गैमेट फॉर्म होते हैं तो उसी का स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर। तो देख लीजिए कि हम इसको रीड कर लेते हैं तो इसको समझ लेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर इज गाइनोशियम। अब फीमेल जो रिप्रोडक्टिव वर्ल है क्या है, गाइनोशियम, और उसका दूसरा नाम है पिस्टिल भी कहे थे हमने ऐसे जब हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को स्टडी किए थे। देन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पेल मेगास्पोरोफिल।
द फ्लावर विथ मैनी फ्री कार्पेल इज कॉल्ड एज एपोकार्पस। अब ये कार्पेल भी कहते हैं उसे गायनोशियम को, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है। तो क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं, एक एपोकार्पस और सिंकार्पस। तो क्या है, फ्लावर विथ मैनी फ्री कार्पेल, बहुत सारे और फ्री कार्पेल इज कॉल्ड एज एपोकार्पस की एग्जांपल है माइकेलिया। और सिंकार्पस फ्लावर इज दैट हैज मैनी कार्पल फ्यूज टुगेदर, एग्जांपल है ब्रिंजल। टिपिकल कार्पल हैज थ्री पार्ट, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स in the ovary arise, ovaries varies. Example है paddy, wheat, mango are univalvate whereas tomato and ladyfinger are multivalvate। तो देखिए, जो जो फीमेल पार्ट है गाइनोशियम, तो क्या होता है, दो टाइप के होते हैं कार्पेल। एक है फर्स्ट है एपोकार्पस और सिंकार्पस। तो क्या हो रहा है, हियर द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कार्पेल एंड ऑल कार्पेल्स आर फ्री। क्या होता है इसमें, सेवरल ओवरीज प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, बहुत तीन ओवरी है, मोर देन टू ओवरीज है, और क्या है, फ्री है, मतलब उनका स्टिग्मा और स्टाइल फ्री है। लेकिन सिनकार्पस जो उसकी दूसरी टाइप है, उसमें क्या है, हियर द गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कार्पेल्स एंड ऑल द कार्पेल्स आर फ्यूज्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरे कार्पल एक साथ फ्यूज्ड हुए। देखिए इसका एक दूसरा डायग्राम भी उसी के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एपोकार्पस है, यहाँ पर क्या है, द कार्पेल्स आर फ्री। हर कार्पेल मीन्स फ्री है, बहुत सारी ओवरीज प्रेजेंट है यहाँ पर। लेकिन यहाँ क्या है, सेकंड टाइप में सिनकार्पस में द कार्पेल्स आर यूनाइटेड टुगेदर, एक साथ फ्यूज है, एक ही ओवरी है, सिंगल ओवरी है, और उसको बहुत एक साथ वो जुड़ी हुई है। उसके जो स्टिग्मा और स्टाइल है वो ऊपर से डिफरेंट है, लेकिन जो ओवरी है एक ही फॉर्म हो रही है। सो दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ गायनोशियम। देन हमने देखे कि ये यूनिवॉल्वेट और मल्टीवॉल्वेट होता है, ओव्यूलेट। तो देखिए इसकी एग्जांपल है माइकेलिया की, जो कि एपोकार्पस ओवरी है इसमें, और सिनकार्पस में सिंगल ओवरी प्रेजेंट है। देखिए इसकी जो लास्ट लाइन है, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी वेरीज। एग्जाम्पल है पैडी, वीट एंड मैंगो आर यूनिवॉल्वेट। अब ये भी इसके जो सीड है उसके अकॉर्डिंग भी इसको यूनिवॉल्वेट और मल्टीवॉल्वेट कहते हैं, ओव्यूलेट, यूनी ओव्यूलेट एंड मल्टी ओव्यूलेट। मीन्स क्या होता है, जिसमें मतलब एक ही सीड प्रेजेंट होता है। मीन्स पैडी और वीट और मैंगो में हम जब कट करते हैं तो क्या हमको दिखता है कि मैंगो में एक ही सीड प्रेजेंट होता है, तो वो क्या कहलाता है, यूनी ओव्यूलेट। और वेयर एज टोमेटो एंड लेडी फिंगर्स आर मल्टी ओव्यूलेट। जब हम टोमेटो को कट करते हैं तो क्या दिखता है हमको, उसमें बहुत सारे सीड प्रेजेंट दिखते हैं, है ना, बहुत सारे सीड दिखते हैं। तो यही क्या होता है, मल्टी ओव्यूलेट कहलाते हैं। हमने इसी तरह फ्लावर के स्ट्रक्चर में भी देखे थे कि ये ओवरी में क्या होता है, स्टिग्मा है ये, और उसी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, मल्टी ओव्यूलेट और यूनी ओव्यूलेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, जो कि हमने इसे स्टडी किया। अब आगे हम इसके स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमस ओव्यूल को स्टडी करेंगे। थैंक यू।